अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अमेज़ॉन की लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी, कौन सी चीज़ें हमारे पास मुकम्मल होनी चाहिए तो उसके बाद हम लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें अप्रूवल चाहिए होती है अमेज़ॉन से, लिस्टिंग क्रिएट करने की अप्रूवल चाहिए हमें। अच्छा, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनमें से हर चीज़ का जो भी आपसे रेलिवेंट है आगे जाके टॉपिक आ रहा है, अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो अभी आपने सिर्फ चीज़ें नोट करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि जी ये चीज़ हमें डिटेल में तो बताई नहीं, कि वो डिटेल में आपको अगली वीडियोस में ज़रूर बताई जाएगी। अप्रूवल कैसे लेनी है, एरर 5665 क्या होता है, उसको रिमूव कैसे करवाते हैं, बार कोड्स क्या होते हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ अपने माइंड में ये बिठा लें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अप्रूवल चाहिए, उसके बाद आपको बार कोड चाहिए जिसे हम यूपीसी कोड भी कहते हैं, और आपको चाहिए होते हैं इमेजेस, तस्वीरें। ये तस्वीरें आप लोगों ने कभी भी अपने मोबाइल वगैरह से नहीं बनानी होती, ये प्रोफेशनल फोटोशूट होता है, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेबल होने चाहिए, प्रोफेशनल फोटोशूट होना चाहिए उसका। 7 इमेजेस, अगर आपका ग्लास है, डिफरेंट एंगल्स से उसकी आपके पास 7 पिक्चर्स होनी चाहिए। अगली चीज आ जाती है हमारे पास, फिर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। वो डिटेल आपको कौन देगा? जब आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगी, आपका सप्लायर आपको डिटेल देगा कि इस प्रोडक्ट का वेट इतना है, इसकी डायमेंशन इतनी है, इसका मटेरियल क्या है, वो तो ऑफ कोर्स आपने पहले फाइनल किया होगा। उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि आप सीख चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। ये सारी चीजें आपके पास होने के साथ साथ कंटेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट का कंटेंट, जो कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियोस में बताया कि टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ये आपने नहीं लिखने। अगर आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो अलग से ये सर्विस प्रोवाइड करके भी पैसे कमा सकता है। Amazon VA तो आप हैं ही हैं, लेकिन एज Amazon VA आपकी जिम्मेदारी नहीं है कंटेंट लिखना, ये आपको पता होना चाहिए, और आपके क्लाइंट को भी पता होगा, और आपने उसको बताना भी है। कंटेंट हम हमेशा लिखवाते हैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से। तो अगर आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसे परेशान होने की कोई बात नहीं, ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है स्किल्स पे फोकस करना। आप अपने क्लाइंट को बताएंगे, हाँ आपका ये काम होगा कि फाइवर पे, अपवर्क पे या फेसबुक ग्रुप से या कहीं से भी अच्छा कंटेंट राइटर ढूंढ के लाना। उसको आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स बताएंगे, वो फिर आपको कंटेंट लिख के देगा। कंटेंट क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। आपने जाना ही EBC या A+ कंटेंट पे। कंटेंट लिखवाने के बाद लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते आप। अब आप जाते हैं किसी डिजाइनर के पास, ये भी आपका काम नहीं है। किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को आप कहते हैं कि जी ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी पिक्चर्स हैं, मुझे एक अच्छा सा डिजाइन बना दें। 7 पिक्चर्स हैं, हर पिक्चर के साथ 2-3 लाइनें लिख के खूबसूरत सा डिजाइन हो, अच्छी सी कलरिंग हो, अच्छा सा थीम आ रहा हो, ये सारा मुझे बना के दे दें। उसको आप Amazon पे लिस्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं EBC या A+ कंटेंट। तो जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, फिर आप लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाते हैं। अगर कोई एक चीज भी नहीं है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप लिस्टिंग कैसे करेंगे? अगर आपके पास सब कुछ है, इमेजेस नहीं है, लिस्टिंग नहीं कर सकते। आपके पास तस्वीरें भी हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास कंटेंट भी है, EBC कंटेंट भी है, एक UPC कोड नहीं है, तो आप लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ, जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में लिस्टिंग क्रिएट करके भी दिखाऊंगा।